जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है मन की स्थिरता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि असली शक्ति हमारे मन और विचारों की स्थिरता में है। हमारा मन बहुत जल्दी परेशान और विचलित हो जाता है। कभी अतीत की गलती याद आती है, कभी भविष्य की चिंता। गीता कहती है जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही जीवन में स्थिर रहता है। मन को नियंत्रित करने के लिए रोज ध्यान और आत्म परीक्षण करना चाहिए। शांत मन से व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। बार बार हार और निराशा, जीवन में असफलता और हार आती रहती है। गीता बताती है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। असली हार तो तब होती है जब व्यक्ति कोशिश करना छोड़ देता है। मानसिक अनुशासन के बिना व्यक्ति जल्दी टूट जाता है। अकेलापन और आत्मबल, कभी कभी जीवन में कोई साथ नहीं देता। अकेलापन डर नहीं, अवसर है। अकेले रहकर व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति पहचान सकता है। आत्मबल बढ़ाने के लिए रोज छोटे लक्ष्य पूरा करो। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करो। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। गीता कहती है सुख और दुख में समान भाव रखो। मानसिक स्थिरता से व्यक्ति भारी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। असली शांति मन की संतुलन से आती है। डर और चिंता हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। गीता सिखाती है डर को पहचानो, स्वीकार करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। मन को शांत रखो, भावनाओं के बहाव में बहो मत। हर निर्णय मन की शांति और स्थिरता से बेहतर होता है। गीता कहती है सोच समझकर निर्णय लो, आवेग में काम मत करो। जीवन के हर कार्य में एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक है। स्थिर मन, आत्मबल और धैर्य तीन स्तंभ है। इन्हें रोज अभ्यास और आत्म परीक्षण से मजबूत किया जा सकता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए इन तीनों को मजबूत बनाना चाहिए। केवल सोचना या डरने से कुछ नहीं होगा। गीता कहती है कर्म और ध्यान के बिना मन स्थिर नहीं होता। हर कार्य में ईमानदारी और ध्यान जरूरी है। सफलता और स्थिरता एक दिन में नहीं आती। गीता बताती है धैर्य रखो और लगातार प्रयास करो। समय के साथ मन और परिस्थितियां सही दिशा में चलती है। मन की स्थिरता जीवन का आधार है। हार और निराशा जीवन का हिस्सा है। अकेलापन डर नहीं बल्कि अवसर है। सुख और दुख में समान भाव रखें। डर और चिंता को नियंत्रण करें। निर्णय में स्पष्टता और एकाग्रता बनाए रखें। मानसिक शक्ति, कर्म और धैर्य से जीवन स्थिर और सफल बनता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर रिश्तों और समाज से आती है। गीता सिखाती है दूसरों की सोच और व्यवहार को समझना। हर व्यक्ति अपने अनुभव और सोच के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत हमला मत समझो। गीता कहती है जो व्यक्ति दूसरों के कर्मों से प्रभावित नहीं होता वही मानसिक रूप से मजबूत है। दूसरों के रवैये को समझो और अपने प्रतिक्रिया को नियंत्रित करो। समझदारी से जीवन में शांति बनी रहती है। जीवन में आलोचना और ईर्ष्या हमेशा रहेगी। गीता सिखाती है डरने या खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं। आलोचना को सीख और सुधार का अवसर समझो। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं, इसलिए अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखो। रिश्तों में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। आवेग में लिए गए निर्णय अक्सर रिश्तों को कमजोर करते हैं। गीता सिखाती है शांत मन से सोचकर जवाब दो। संयम से रिश्ते मजबूत रहते हैं और मानसिक संतुलन भी बना रहता है। कभी कभी लोग आपका साथ नहीं देते। गीता बताती है आत्मबल और आत्मविश्वास ही स्थिरता देता है। अपने निर्णय और क्षमता पर भरोसा रखो। आत्मविश्वासी व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी टिक सकता है। अकेलापन डर नहीं
बल्कि अवसर है। अकेले रहकर व्यक्ति अपनी अंदर की शक्ति पहचान सकता है। यही शक्ति हर कठिनाई में सहारा देती है। गीता में कहा गया है, अकेले चलने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं। दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत खोना। अनावश्यक दबाव और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। दूरियां बनाने से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। समाज में हमेशा आलोचना और तुलना होगी। गीता कहती है, दूसरों की सोच बदलना मुश्किल है, अपने विचार और कर्म सुधारो। बाहरी दबाव को अनदेखा करना सीखो। अपनी प्रगति और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। रिश्तों में भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। गीता सिखाती है, आवेग में निर्णय लेना गलत है। शांत मन से निर्णय लेने वाला व्यक्ति स्थिर और सफल रहता है। रोज अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए। रोज अपनी सोच और भावनाओं पर ध्यान दो। ध्यान मन को शांत करने और स्थिरता बढ़ाने के लिए ध्यान करें। आत्म नियंत्रण, आवेग और भावनाओं पर नियंत्रण। रोज खुश रहने की आदत डालें। जीवन में सफलता और स्थिरता का मूल मंत्र है कर्म, मेहनत और धैर्य। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म का महत्व जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने कर्तव्य का पालन। गीता सिखाती है, केवल कर्म करने वाले व्यक्ति का मन स्थिर रहता है। कर्म का परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन आपका प्रयास हमेशा आपके हाथ में है। हर व्यक्ति को अपने कार्य ईमानदारी और पूरी लगन से करने चाहिए। सफलता बिना मेहनत के संभव नहीं है। गीता बताती है, प्रयास सफलता की कुंजी है। केवल समय लगाना पर्याप्त नहीं, सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। हर दिन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना सीखो। जीवन में हर काम तुरंत नहीं होता। गीता सिखाती है, धैर्य रखें और समय पर फल की प्रतीक्षा करें। मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य से व्यक्ति स्थिर रहता है और सही निर्णय ले पाता है। जीवन में असफलता आती है, पर यह सीखने का अवसर होता है। गीता बताती है, असफलता से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहिए। जो व्यक्ति हर हार से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। हर अनुभव आपके मानसिक और आत्मिक विकास में मदद करता है। गीता सिखाती है, कर्म करे, फल की चिंता मत करें। परिणाम की चिंता मानसिक अशांति बढ़ाती है। केवल अपने प्रयास और कर्म पर ध्यान दे। यह दृष्टिकोण मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है। जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। गीता सिखाती है, हार मुश्किल अवसर है जो आपको मजबूत बनाता है। साहस और संघर्ष से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है। अपने कर्म में ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। गीता कहती है, कर्म को ईश्वर को समर्पित करने से मानसिक बोझ कम होता है। समर्पण से व्यक्ति अपने कार्य में पूरी ऊर्जा और लगन लगाता है। यह दृष्टिकोण जीवन में संतुलन और शांति लाता है। सफलता और मानसिक स्थिरता के लिए रोज प्रयास करना चाहिए। गीता सिखाती है, अनुशासन और नियमित अभ्यास से मन और शरीर मजबूत होता है। हर दिन ध्यान, आत्मनिरीक्षण और कर्म के अभ्यास में स्थिरता आती है। कर्म, मेहनत और धैर्य से व्यक्ति मानसिक रूप में स्थिर रहता है। स्थिर मन से जीवन में संतुलन बना रहता है। कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय स्पष्ट और सही होते हैं। गीता में यही सिखाया गया है। स्थिर मन और निरंतर प्रयास ही जीवन की सफलता है। जीवन की वास्तविक शक्ति और स्थिरता केवल ईश्वर में विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति से आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। जीवन में हर परिस्थिति बदलती रहती है। गीता सिखाती है, ईश्वर पर भरोसा रखो, सभी संकट अपने आप हल हो जाते हैं। विश्वास से मन शांत रहता है और मानसिक स्थिरता आती है। कठिन समय में भी हिम्मत और साहस बनाए रखना आसान हो जाता है। गीता बताती है,
आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। विफलता और समस्याएं केवल शरीर और बाहरी जीवन में संबंधित हैं। अपने आप को केवल शरीर और परिस्थितियों से मत जोड़ो। आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता देता है। ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण से मानसिक बोझ कम होता है। गीता कहती है, अपने कर्म और प्रयास को ईश्वर को समर्पित कर दो। समर्पण से व्यक्ति कर्म में पूरी ऊर्जा लगाता है और मन शांत रहता है। भक्ति से भय, तनाव और चिंता समाप्त होती है। नियमित ध्यान से व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति पहचानता है। गीता बताती है, ध्यान में मन स्थिर और एकाग्र रहता है। ध्यान से भय और चिंता कम होती है और जीवन में असंतुलन आता है। आध्यात्मिक अभ्यास से मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। अहंकार और लालच मन को अशांत बनाते हैं। गीता सिखाती है, अहंकार और लालच को त्यागो। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त रहता है। मुक्ति से मन शांत रहता है और कर्म में स्पष्टता आती है। आध्यात्मिक शक्ति से व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है। गीता कहती है, स्थिर मन और ईश्वर में विश्वास जीवन का आधार है। संतुलन में रिश्ते, समाज और काम सभी में सफलता मिलती है। ईश्वर में विश्वास से भय और चिंता अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गीता बताती है, जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वही किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं। भय से मुक्ति से व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता का पूरा उपयोग कर सकता है। केवल कर्म और केवल भक्ति पर्याप्त नहीं, दोनों का संयोजन जरूरी है। गीता कहती है, कर्म को ईश्वर को समर्पित करके और भक्ति के साथ करो। यह दृष्टिकोण जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता लाता है। संयोजन से व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। रोज आत्मविश्लेषण और साधना से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। गीता सिखाती है, हर दिन अपने कर्म और विचारों का मूल्यांकन करो। साधना से मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। भगवत गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का पूर्ण मार्गदर्शन है। इसमें बताया गया है कि जीवन में मन की शांति, कर्म, धैर्य, रिश्तों में समझदारी और ईश्वर में विश्वास ही असली सफलता है। गीता सिखाती है, जीवन केवल भौतिक सुख और सम्मान के लिए नहीं है। वास्तविक उद्देश्य है अपने मन को नियंत्रित करना, आत्मा का ज्ञान और सही कर्म करना। जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है। गीता कहती है, फल की चिंता मत करो, केवल सही कर्म करते रहो। नियमित और ईमानदार कर्म से मन मजबूत और शांत रहता है। कर्म बिना ईश्वर में विश्वास ध्यान के अधूरा है। जीवन में सुख, दुख, आलोचना और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। गीता सिखाती है, स्थिर मन और सम्मान भाव रखने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं। मानसिक स्थिरता ही जीवन में सफलता और संतोष लाती है। दूसरों के व्यवहार और सोच पर नियंत्रण नहीं होता। गीता कहती है, संयम, समझदारी और आत्मबल बनाए रखो। आलोचना, ईर्ष्या और अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं। सही सीमाएं बनाकर और संतुलन रहकर जीवन आसान और शांत बनता है। परिणाम तुरंत नहीं आते, लेकिन प्रयास और धैर्य सफलता दिलाते हैं। गीता बताती है, कठिनाइयां और सफलताएं अनुभव और सीख देती हैं। समय और धैर्य के साथ हर कार्य सही दिशा में चलता है। ईश्वर में विश्वास और भक्ति मन को स्थिर और शांत बनाती है। गीता सिखाती है, कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। भय, चिंता और अहंकार से मुक्ति मिलती है। ध्यान और साधना से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है।
गीता हमें सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। असली शक्ति हमारे मन, कर्म, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास में है। यदि हम इसे अपनाते हैं तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम हमेशा शांत, मजबूत और सफल रहें।